कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगली सीरीज में जो सीरीज कल मैंने चलाई थी रामबाण सीरीज, उस सीरीज का अगला पार्ट है ये। आशा करता हूँ उस सीरीज के तरीके ही सीरीज को भी आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आज सीरीज के पहले प्रश्न की बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज का है। कर्नाटक को वर्ष 2022-23 के लिए फसल सब्सिडी बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगर एग्जाम में पूछा क्या जाएगा कि फसल सब्सिडी बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में बात करें, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने हुए हैं। इसके अगर यहाँ पर हम पोर्ट की बात करें, न्यू मंगलोर पोर्ट यहाँ का इम्पोर्टेंट पोर्ट है। यहाँ के उद्यानों की आपसे बात करें तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और अगर इस राज्य की भाषा की बात करें तो भाषा इसकी कन्नड़ है और इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दूसरे प्रश्न की बात करें तो विंग कमांडर देविका मिश्रा को वीरता पुरस्कार दिया गया है। भारतीय वायुसेना की ये पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला अधिकारी हैं जिनको वीरता का पुरस्कार मिला है, जिनका नाम दीपिका मिश्रा है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए उन्हें वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो हुरुन के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत ने 68 यूनिकॉर्न के साथ अपने शीर्ष 3 स्थानों को समेकित किया है, जिसका नेतृत्व ऑनलाइन शिक्षक बायजूज की कीमत $22 बिलियन, ऑन डिमांड डिलीवरी कंपनी स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 में से प्रत्येक का मूल्य $8 बिलियन है। अगर सबसे ज़्यादा कीमती बात करें तो इस समय बायजू है। क्या है सबसे ज़्यादा कीमती? बायजू। अगले प्रश्न की बात करें, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कांगो कपी जिले में 5 वर्षीय हुन थौ सांस्कृतिक महोत्सव, किस महोत्सव के बारे में? हुन थदौ सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर की बात करें तो यहाँ के सीएम जो हैं एन बीरेन सिंह हैं। लाई हरोबा, यहाँ के इम्पोर्टेंट त्योहारों की बात करें तो लाई हरोबा, संगाई फेस्टिवल, योसांग फेस्टिवल, पोरक फेस्टिवल। यहाँ के वाटरफॉल की आपसे बात करें, थांगसी वाटरफॉल, कोप्पम वाटरफॉल, बरक वाटरफॉल। अगर यहाँ की लेक की बात करें तो लोकटक लेक, कैलबुल लैमजो नेशनल पार्क जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कैम्बुल लैमजो नेशनल पार्क। पाँचवें प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स NNTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों UT के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया ताकि मादक पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसी जा सके और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में तेजी लाई जा सके। छठवें प्रश्न की आपसे बात करें, केंद्र सरकार ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने और बढ़ाने के लिए 6,003 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 6 करोड़ 3 हज़ार। अगले प्रश्न की बात करें तो कर्नाटक बैंक ने मौजूदा CEO का कार्यकाल पूरा होने के बाद शेखर राव को अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। आठवें प्रश्न की बात करें तो प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार एक उल्लेखनीय इंजीनियर, नवप्रवर्तक, शिक्षाविद और सतत विकास सुधारवादी सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। किसको दिया गया है? संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन कि संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? सोनम वांगचुक। वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख और लड़ाकू पायलट एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसको सुरक्षा परिषद का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है।
एयर मार्शल संदीप सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह। 10वें प्रश्न की बात करें तो यूएई और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने आबू धाबी ग्लोबल मार्केट में AIIB के अंतरिम ऑपरेशनल हब की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 11वें प्रश्न की बात करें तो लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है। राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। यहाँ के इम्पॉर्टेंट जगहों की बात करें सिटी पैलेस, यहाँ के प्रमुख उद्यान केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के किले की बात करें तो कुंभलगढ़ किला, एम्बर पैलेस, हवा महल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। हवा महल से पूछा जाता है हवा महल में कुल कितनी खिड़कियाँ हैं, तो हवा महल में कुल 953 खिड़कियाँ हैं। कितनी? 953 खिड़कियाँ हैं, 953 खिड़कियाँ हैं। यहाँ से कम 5 बार एग्जाम में पूछा गया हवा महल में कुल कितनी खिड़कियाँ हैं, तो हवा महल में 953 खिड़कियाँ हैं। आज के अंतिम प्रश्न की बात करें आपसे तो केरल सरकार ने दक्षिणी राज्य की प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण खेल के मैदान खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। किस राज्य ने जो है खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, तो केरल सरकार ने। किसने किया है? केरल सरकार ने। केरल की बात करें तो अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चिराई बीच, पेरियार नदी पर इडुक्की बात पूछा जाता है किस नदी पर? पेरियार नदी पर। कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान। ये आज के सारे प्रश्नों की सीरीज़ थी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी इस चैनल पर नए व्यूअर हैं उनसे आशा की जाती है कि वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी लोगों तक शेयर करेंगे। जय हिंद साथियों।